कोरोना महामारी से जूझ रहे देश की गरीब जनता की मदद के लिए सरकार के साथ कई सामाजिक संगठन सामने आए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन यानी आरएसएस के स्वयंसेवकों ने भी कोरोना संकट में पीड़ित लोगों की बढ़ चढ़कर सेवा की है। आरएसएस के सरकार्यवाहक भैयाजी जोशी ने भी स्वयंसेवकों के सेवा भाव की जमकर तारीफ की है। जोशी ने कहा कि कोरोना संकट से पीड़ित लोगों की स्वयंसेवकों ने हर मुमकिन मदद की है। जोशी ने बताया कि 2 लाख से ज्यादा स्वयंसेवकों ने संकट के समय में आम लोगों की तन, मन और धन से सेवा की है। मैं समझता हूं कि लगभग 2 लाख कार्यकर्ता, 2 लाख से भी अधिक कार्यकर्ता इसमें लगे हैं और 1 करोड़ परिवारों तक भिन्न भिन्न प्रकार की सामग्री पहुंचाने का काम किया है। तो एक शुरुआती दिनों में इस प्रकार की आवश्यकता थी। उसके बाद जो परिस्थितियां और बदलती गई और कुछ राज्यों से जो प्रवासी मजदूर हैं उनका भी जब जीवन के प्रति अस्थिरता का जो वातावरण निर्माण हुआ और उसमें अपने अपने गांव की ओर जाने की जो बात चली, उस समय प्रारंभिक अवस्था में शासन भी व्यवस्थाओं के बारे में सोच रहा था, परंतु व्यवस्था हो नहीं पाई थी और इसलिए लोगों ने जब पैदल चलना प्रारंभ किया तो एक बहुत दुखद परिस्थिति हम सबके सामने आ गई थी कि अपने निजी सामान को लेकर, बच्चों को लेकर, बड़े आयु के लोग, महिलाएं और अपने गांव में पहुंचना है, अपने गांव के लोगों के बीच जाना है। तो इसी एक इच्छा को लेकर जब चल पड़े तो हमको लगा कि ये तो बहुत कठिन परिस्थिति निर्माण हो रही है और इसलिए जिन जिन रास्तों से ये जा रहे थे उन रास्तों पर और इनके लिए कुछ न कुछ व्यवस्थाएं खड़ी की जाए। इस नाते प्रवासी मजदूरों को स्थान स्थान पर भोजन मिले और उनकी जो आवश्यकताएं थीं, जैसे मध्य प्रदेश के बारे में मैं कह सकता हूं कि महाराष्ट्र से निकले हुए मजदूर मध्य प्रदेश में आते आते उनकी पाँव की चप्पलें भी सब टूट गई थी। तो बहुत बड़ी मात्रा में चप्पल वितरण का भी काम स्वयंसेवकों ने उस समय किया है। आरएसएस ने कोरोना से पीड़ित मानवता की सेवा में पूरी ताकत झोंक दी है। भैयाजी जोशी की माने तो आरएसएस ने लोगों की मदद के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखी। उन्होंने कहा कि केवल सरकार और प्रशासन कोरोना महामारी से पैदा हुए संकट को नहीं संभाल सकती थी, इसलिए सामाजिक संगठनों और संवेदनशील लोगों को भी आगे आकर मदद करनी चाहिए। अपनी जिम्मेदारी समझकर ही आरएसएस ने लोगों की मदद करने का फैसला लिया। जोशी ने कहा कि प्रवासियों की लिस्ट बनाने में भी आरएसएस के स्वयंसेवकों ने प्रशासन की मदद की थी। इनके लिए चिकित्सकों की व्यवस्था करना, दवाइयों की व्यवस्था करना, इस प्रकार का एक बड़ा काम चला। वो भी लगभग मैं समझता हूँ कि 30-40 दिन इस प्रकार का काम चला। बाद में शासन ने रेलवे की व्यवस्थाएं की तो मजदूर अपने अपने क्षेत्र में वाहनों से जाना प्रारंभ किया। तो इस प्रकार का एक सहयोग इसमें एक रहा। एक प्रकार का और एक सहयोग जो हमको लगा कि करने की आवश्यकता है कि शासन ने जब व्यवस्थाएं बनाना शुरू किया तो उसमें प्रवासी मजदूरों का पंजीकरण एक बहुत बड़ी एक समस्या थी। तो कई स्थानों पर संघ के स्वयंसेवक शासन के अधिकारियों से बातचीत करते हुए ऐसे प्रवासी मजदूरों का पंजीकरण करना और उसमें शासन का सहयोग करना, इस भूमिका से भी कई स्थानों पर काम में लगे। भैयाजी जोशी ने बताया कि दिल्ली में सेवा भारती ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया था। इसके जरिए जरूरतमंद लोगों तक स्वयंसेवकों ने मदद मुहैया कराई। जोशी ने कहा कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों की भी स्वयंसेवकों ने दिल खोलकर मदद की। उत्तर पूर्व भारत के छात्रों को दिल्ली में हुआ, उसी प्रकार एक हेल्पलाइन ये भी शुरू की गई थी कि जिसको जो आवश्यकता है वो संपर्क करे, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाएगी। तो कई लोगों के दूरभाष आते थे तो उनके लिए भोजन उपलब्ध कराना, उनके लिए कुछ सामग्री उपलब्ध कराना, तो बहुत ही अल्प समय में ऐसे जो दूरभाष से आते थे उन तक सामग्री पहुंच जाती थी। इस हेल्पलाइन का तो अन्य प्रांतों में जो लोग जब देखते थे कि हेल्पलाइन शुरू हुई है तो उनको तो ये जानकारी नहीं रहती थी कि ये दिल्ली में व्यवस्था है, परंतु वो बताते थे कहीं अन्य प्रांतों में अटके हुए लोग हैं, उनकी भी कुछ मांगे आती थी, परंतु दिल्ली के हमारी व्यवस्था ने ऐसा ध्यान में लेकर उन प्रांतों को सूचित करना और उनकी व्यवस्था तुरंत करना, ऐसे
कई प्रकार के कम्युनिकेशन की और अच्छी व्यवस्था होने के कारण इस हेल्पलाइन का बहुत अच्छा उपयोग हुआ है। जोशी ने बताया कि मंदिर, गुरुद्वारों और जैन धर्म के संगठनों ने भी आम लोगों की कोरोना संकट के दौर में दिल खोलकर मदद की। मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि इसमें समाज के भिन्न भिन्न प्रकार की जो धार्मिक संस्थाएं, उन्होंने हमको बहुत बड़ा सहयोग किया है। गुरुद्वारे हैं, जैन समाज की संस्थाएं हैं, लायंस क्लब, रोटरी क्लब, ऐसी संस्थाएं हैं कि जिन्होंने उनकी व्यवस्था में हमने पूरा सहयोग ऐसी संस्थाओं को किया है। तो मैंने बड़े नाम लिए, परंतु स्थान स्थान पर स्थानिक छोटी छोटी संस्थाएं वो भी हमारे साथ मिलकर इस प्रकार के काम में साधन जुटाने में उनकी बड़ी भूमिका रही। और मनुष्य शक्ति के द्वारा जो करना है उसमें हम लोगों ने, संघ के स्वयंसेवकों ने एक भूमिका का निर्वाह किया है। भारतीय संस्कृति में दूसरों की मदद करने की सोच हमेशा से ही रही है। भले ही लोगों के पास संसाधन की कमी हो, लेकिन आम लोग यथाशक्ति संकट में फंसे लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। मूल में ये भाव यहाँ पर विकसित होता है कि मैं समाज का एक अंग हूँ। ये हिंदू चिंतन में, भारतीय संस्कृति में ये स्वाभाविक रूप से आता है और इसलिए एक कोई कठिनाई देखता है तो सामान्य व्यक्ति भी खड़ा हो जाता है। और कभी कभी तो हम अनुभव करते हैं कि अपने स्वयं की समस्याओं की ओर अनदेखी करते हुए दूसरों की समस्याओं में सहायता करने के लिए जाता है। ये भारत के स्वभाव में है, परंपराओं से संस्कारों के रूप में आया है। हाँ, उसकी शक्ति कम होगी, उसका नियोजन में कुछ अभाव होगा, परंतु भावनाएं इतनी सशक्त रहती है कि न उसमें नियोजन का अभाव खलता है, न कोई साधनों का अभाव कष्ट देता है। कोरोना संकट और चीन की चालबाजी की वजह से भारत के लोगों को आत्मनिर्भर बनना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी स्वदेशी अपनाने पर जोर दिया है। जोशी ने बताया कि दूसरों का गुणगान करने से भारत महान नहीं हो पाएगा। आरएसएस ने भी स्वदेशी उत्पाद के इस्तेमाल की अपील लोगों से की है। घटना के कारण एक स्वदेशी का भाव विकसित हुआ है और एक विचार धीरे धीरे प्रसूत भी हो रहा है कि हम यथासंभव देश आत्मनिर्भर बनेगा तो हमारी आवश्यकताएं यहाँ पूरी होगी। हमारी आवश्यकताएं थोड़ी कम ज़्यादा गुणवत्ता की होगी तो भी हम उसको स्वीकार करेंगे। इस प्रकार का मानस बन रहा है, बनने की दिशा में चला है। इसको और अधिक प्रोत्साहित करने की आवश्यकता रहेगी। बहुत बार क्वालिटी पर आकर गाड़ी रुक जाती है, परंतु अगर ये समाज ने, करोड़ों के समाज ने अगर ये स्वीकार कर लिया कि गुणवत्ता में थोड़ी कमी होगी परंतु अपना है, हमारा है, तो फिर आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बहुत अच्छी बातें आ सकती हैं। और इसलिए ये अपने आप में बड़ी बात होगी कि जो अपने देश के महापुरुषों का सपना रहा है कि देश अपने पैरों पर खड़ा रहे। दूसरों के गुणगान करने से हम कभी बड़े नहीं हुए हैं, दूसरों की नकल करने से भी हम बड़े नहीं हुए। अपने यहाँ पर प्रतिभाएं हैं, पुरुषार्थ करने का है, जो भी एक सहयोग चाहिए वो सहयोग करने की अगर व्यवस्था अच्छी बन जाती है तो मैं समझता हूँ कि आत्मनिर्भर भारत ये केवल नारा नहीं रहेगा, प्रत्यक्ष में जमीन पर उतरा हुआ हम देख सकेंगे। गलवान वैली में चीनी सेना के रवैये को लेकर भी भैयाजी जोशी ने आरएसएस का स्टैंड बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार और सेना इस मामले में जवाब देने की नीति तय करेगी। उन्होंने कहा कि देश की जनता सेना के साथ मजबूती से खड़ी है और सरकार किसी भी हालत में देश के दुश्मनों को माकूल जवाब देगी। इसका समाधान देश की सब प्रकार की सेना, वायुदल और नौसेना, सरकार के हमारे रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, इन सब ने मिलकर इसका विचार करते हुए इस संकट से भारत की सुरक्षा कैसे होगी, क्योंकि ये सामान्य जनों का विषय नहीं, ये सरकार और सेना का विषय है। और जहाँ तक हम सामान्य लोग हैं, सेना पर हम पूरा विश्वास रखते हैं कि अपनी सेना का सामर्थ्य अच्छा है और इसलिए इस सामर्थ्य को ध्यान में रखते हुए सरकार अपनी नीतियाँ और इस बारे में जो योजना बनाना है वो बनाए।
मैं इतना विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इस समय शासन जो पहल करेगा, समाज शासन सरकार के पीछे खड़ा रहेगा। कोरोना संकट के दौर में सरकार के साथ साथ सामाजिक संगठनों ने भी पीड़ित लोगों की मदद के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। आरएसएस के स्वयंसेवकों ने भी कोरोना संकट के दौरान लोगों की मदद की। अभी भी महानगरों से घर वापस लौटे लाखों मजदूरों की हालत बदतर है। अब सरकार को कोई निर्णायक कदम उठाना होगा, तभी जाकर देश के गरीब लोगों की जिंदगी पटरी पर लौट सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।